9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। मुहावरे। मुहावरे जो है वो हम हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर पढ़ते ही हैं। पाठ जो होता है आपका उसके अंदर मुहावरे आते ही है। तो मुहावरा किसे कहते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि लंबे समय से हम हमारे जो व्यवहार है, हमारा बोलचाल जो है उसके अंदर हम हमारी भाषा के अंदर इस मुहावरे का प्रयोग करते ही रहते हैं। तो मुहावरे से क्या हो सकता है, हमें जो बात कहनी है वो बात जो है वो हम आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कि भाषा के अंदर मुहावरों का समावेश करना एक प्रकार की विशेषता है कि अगर हमें कोई लिखावट लिखनी है, वो निबंध हो या कुछ भी हो, तो उसके अंदर हम मुहावरे का उपयोग करके वो लिखते हैं तो हमारी लिखावट जो है वो अच्छी हो जाती है और एक प्रकार की विशेषता जो है वो उसके अंदर आ सकती है। तो हम मुहावरे देखते हैं तो पहले उसकी डेफिनेशन, व्याख्या देखते हैं कि जब कोई वाक्यांश यानी एक वाक्य का अंश, बराबर, वाक्यांश का क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, तो इसमें से हम यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं तो उसे क्या कहेंगे, वाक्यांश, वाक्य का एक अंश। कि जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अथवा शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए कि मुहावरा किसे कहते हैं कि अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करे तो उसे हम क्या कह सकते हैं, मुहावरा कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण है, मुहावरे दिए गए हैं यहाँ पे 3 और उसके शाब्दिक अर्थ है और यहाँ पे उसके विशेष अर्थ है। पहला है चिकना घड़ा, तो जिसका शाब्दिक अर्थ यानी कि ये जो मुहावरा दिया गया है उसमें जो उपयोग हो गए हैं शब्द, उस शब्द के अर्थ क्या निकलते हैं वो दिया है। तो चिकना घड़ा यानी कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि ऐसा घड़ा जो चिकना हो। ये अगर हम वाक्य पढ़ेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा ना कि चिकना घड़ा यानी क्या, कि ऐसा घड़ा जो चिकना है, लेकिन ये मुहावरा है, ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है कि जिस पर किसी बात का असर न हो, बराबर, कि ऐसा व्यक्ति कि जिसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर न हो। समझ में आया कि ये उसका शाब्दिक अर्थ है और ये इसका विशेष अर्थ है। तो हमें शाब्दिक अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये गलत है, हमें विशेष अर्थ ही देखना है कि जिस पर किसी भी बात का कोई असर न हो। चिकना घड़ा भी वैसा ही होता है ना कि उसके ऊपर कुछ भी चीज रखो उसे कोई असर नहीं होती, फिसल ही जाती है। ऐसे ही व्यक्ति को, अगर कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको कितनी भी अच्छी बातें सिखाई जाए लेकिन उसके ऊपर कोई असर होता नहीं है। दूसरा है होंठ काटना, तो अगर हम इसके शब्दों को ध्यान में रखकर अर्थ निकाले तो क्या अर्थ होगा, होंठ को काटना, बराबर। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है, आश्चर्य में पड़ जाना। कि कोई भी उदाहरण, तो जयेश का टैलेंट देखकर राहुल होंठ काटते रह गया, यानी कि जयेश का टैलेंट देखकर राहुल जो है वो आश्चर्य में पड़ गया। आगे है रात दिन एक करना, यानी ऐसे हम देखें शाब्दिक अर्थ तो रात और दिन को एक कर देना जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन विशेष अर्थ क्या है कि कड़ी मेहनत करना। हमने न्याय मंत्री पाठ पढ़ा तो उसके अंदर आया था ना कि न्याय मंत्री ने अपराधी को पकड़ने के लिए रात दिन एक कर दिए, यानी कि उसने कड़ी मेहनत की। तो अब समझ में आया कि मुहावरा जो है उसकी डेफिनेशन में ही कहा गया है कि जब भी कोई वाक्य का अंश अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ देता है और कोई विशेष अर्थ को व्यक्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ओके, अब आगे कि मुहावरे का प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कि मुहावरे का प्रयोग हम ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके भी कुछ नियम है, बराबर। तो उस नियम को ध्यान में रखते हुए हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है उसके बारे में बता गया है।
कि पहला है मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए, उनके शब्द बदले नहीं जाते। बराबर कि मुहावरा जो ये उसका असली रूप है, ऐसे ये यहाँ पे 3 ही दिए हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे तो मुहावरे हैं, तो हमें उसके असली रूप में ही हमें उसका उपयोग करना चाहिए या लिखना चाहिए। उसके शब्द हम कभी भी बदल नहीं सकते। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पे, मुहावरा है अक्ल का दुश्मन, ये सही है, अक्ल का दुश्मन। और यदि इसके स्थान पर अगर हम अक्ल का शत्रु प्रयोग किया जाए, बराबर यहाँ पे दुश्मन और शत्रु दोनों समानार्थी शब्द है और अर्थ ही दोनों का एक समान है, फिर भी हम दुश्मन की जगह पे शत्रु शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये गलत है। कि सही मुहावरा कौन सा है, तो अक्ल का दुश्मन ही आएगा, उसके स्थान पर हम अक्ल का शत्रु उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। उसी प्रकार दूसरा है 9-2-11 होना, ये भी एक मुहावरा है। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना, उसकी जगह पे हम अगर 8-3-11 होना इसका प्रयोग किया जाए तो वो सर्वथा अनुचित है यानी कि अयोग्य है। बराबर, यानी कि पहली बात हमें कौन सी ध्यान में रखनी है कि हमें मुहावरे का उपयोग असली रूप में ही करना चाहिए, उसके शब्द हमें कभी भी बदलने नहीं चाहिए। आगे दूसरा नियम है मुहावरे वाक्य में ही शोभते हैं, अलग से नहीं। कि अगर हम मुहावरे को अलग से लिखे तो वो अच्छे नहीं लगते, वो कहाँ पे अच्छे लगते हैं, सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर। कि जैसे यदि कहे कि कान काटना, कि यदि हम कोई भी वाक्य बोले बिना ऐसे ही कान काटना, ऐसे ही मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता। व्यंजित यानी निकलना, कि इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। किंतु यदि ऐसा कहा जाए कि वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है, बराबर, तो क्या ये पूरा सेंटेंस है और उसके अंदर हमने इस मुहावरे का प्रयोग किया, बराबर, तो इसका अर्थ निकलता है। इसका अर्थ नहीं निकला लेकिन वाक्य के अंदर हमने इसका प्रयोग किया तो इसका अर्थ निकलता है। तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवास स्वतः यानी अपने आप आ जाता है कि हम मुहावरे का प्रयोग कभी भी अलग से नहीं कर सकते, वाक्य के अंदर ही हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा नियम है मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव यानी हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि समुचित यानी कि योग्य परिस्थिति, योग्य पात्र, योग्य घटना और योग्य प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। कि हम जिस मुहावरे का प्रयोग जिस स्टोरी के अंदर या जिस भी परिस्थिति के अंदर कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड ही वो मुहावरा होना चाहिए। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरा अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। कि उदाहरण दिया है कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, बराबर, उसके अंदर मुहावरा फिट होना चाहिए, कि उसके रिलेटेड होना चाहिए। जैसे उदाहरण है 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना, जिसका अर्थ क्या होता है, भाग जाना। कि इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्टता समझिए। कि वाक्य का प्रयोग, शेर को देखते ही हिरन 9-2-11 हो गया, बराबर, कि शेर को देखते ही हिरन जो है वो भाग गया यानी 9-2-11 हो गया। अब स्पष्टता, तो शेर हिरन का शिकार करता है, बराबर ही है। शेर जो है वो अपना हिरन को अपना भोजन मानता है और शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है, भक्ष्य यानी उसे खाता है। कोई जीव ये जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरन अपनी जान बचाने के लिए ही भागेगा। इसलिए 9-2-11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ भाग जाना, बराबर। यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए कि हिरन 9-2-11 हो गया तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा। कि अगर हम शेर को देखकर हिरन 9-2-11 हो गया, इसकी बजाय हिरन 9-2-11 हो गया, ऐसा वाक्य लिखेंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता, बराबर। अगर ऐसा वाक्य लिखेंगे तो हमें अर्थ पता ही चल जाएगा, क्योंकि हिरन क्यों भाग सकता है, क्योंकि शेर उसका शिकार करता है, बराबर। समझ में आया। अब आगे नंबर 4, मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना,
का जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। बराबर, कि वाक्य के अंदर तो हम यही लिखेंगे कि आग में घी डालना। बराबर, जिस प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि शेर को देखकर हिरण 9 दो 11 होगा, यहाँ पे हमने मुहावरे का प्रयोग किया, लेकिन जब हम उसको समझेंगे तो कौन से अर्थ में, भाग जाना के अर्थ में ही समझेंगे। तो उसी प्रकार आग में घी डालना, उसका वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ क्या निकलेगा, क्रोध को भड़काना। अब 5वां है, मुहावरों के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं, कि एक ही मुहावरे का हम उपयोग करके अलग अलग वाक्य भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही मुहावरे से एक ही वाक्य बन सकता है, बल्कि एक ही मुहावरे से बहुत सारे वाक्य भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, पानी पानी होना, ये मुहावरा है जिसका अर्थ होगा बहुत लज्जित होना। पहला उदाहरण है, इसमें पानी पानी होने की क्या जरूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं कि इसमें लज्जित होने की क्या जरूरत है। बराबर। दूसरा है, तुम कुछ भी कहो वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा, कि तुम कुछ भी कहो वह आज सबके सामने उन्हें लज्जित करके छोड़ेगा। तीसरा, बात में जरूर दम है तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है, कि बात में जरूर दम है तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने लज्जित है। चौथा, भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए, कि भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी लज्जित हो गए। देखो, एक ही मुहावरा है लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रसंग में अलग अलग व्यक्तियों के लिए यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो हम एक ही मुहावरे से बहुत सारे वाक्य भी बना सकते हैं। तो मुहावरों के अंदर इतना ही देखेंगे, और ग्रामर बुक के अंदर इस क्या लिखना है वो मैं PDF भेज दूंगी आप लोगों को। वो आपको देखकर आपकी ग्रामर बुक जो है उसके अंदर लिख लेना है। थैंक यू।